इस थाने की पुलिस ने आके और क्या नाम मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत बेरहमी से मारा मेरी लड़की को। करीब 1 साल पहले अंशिका नाम की एक लड़की की शादी सोनीपत शहर में की जाती है। लड़की के परिजनों के अनुसार शुरुआत से ही उसे मारा पीटा जाने लगा था। वहीं अब अंशिका की मौत हो चुकी है, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़की के पति व उसके परिवार पर दहेज के लिए अंशिका की हत्या करने व पुलिस के साथ मिलीभगत करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस का रवैया, सोनीपत पुलिस का रवैया आप कह रहे हैं ठीक नहीं था, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, किस तरह के हालात थे, क्या आपने देखा? सबसे पहले तो जैसे ही हम रात को वहाँ पर पहुँचने के बाद में इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए, कई फ़ोन किए, इंस्पेक्टर साहब ने दर्शन तक नहीं दिए थाना परिसर में। जबकि इतनी बड़ी घटना हो गई जहाँ पर हत्या की पूरी वहाँ पर जानकारी मिल चुकी थी उनको कि हत्या हुई है, लड़की वहाँ पर मर चुकी थी, उसके बावजूद भी लड़की को वहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया। हम लोगों के आने से पहले ही स्थिति वो है कि लड़की के साथ क्या हुआ ये कोई पता नहीं, फ़ोटो तक एक नहीं लेने दिया। दूसरी चीज़, जब प्रशासन अभी जो मुलजिम है उनको वहाँ पर आराम से ऐसी खातर कर रहे हैं जैसे कि उनके बहुत अच्छे मेहमान हो। थाना परिसर के अंदर उनको मेहमान नवाजी दी जा रही है, बाकायदा फोल्डिंग दी जा रही है, बिस्तर दिया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। जो मुलजिम है, हम लोगों को सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर 2 कांस्टेबल बैठे हुए हैं, एक एएसआई थे, तो उन्होंने सही तरीके से बात तक नहीं की। शाम से बैठे बैठे अभी इतना समय हो चुका है। FIR जो हमने लिखित में दी, हमने FIR दी, उस टाइपर जो वहाँ पर बैठा हुआ थाना परिसर में वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। वो हमें जो उसकी FIR की प्रतिलिपि दी गई है उसमें नाम गलत हैं। इसको सुधारने के लिए जब मैंने बोला तो अभी तक सुधार के भी नहीं दिए। तो आप लोगों ने जो लिखित में शिकायत दी थी उसके हिसाब से नाम गलत कैसे हुआ? हमने जो लिखे वो सही हैं, हमारी वहाँ पर कॉपी रखी हुई है, उसको चेक कर लिया जाए। हमने जो नाम लिखे हैं वो सत्य हैं, लेकिन इन्होंने उसको नाम को डाइवर्ट किया है। तो क्या मान के चलें, पुलिस मिली हुई है, रिश्वत खाती हुई है यहाँ पे, और किसी प्रकार से वो पीड़ित परिवार का कोई भी हेल्प करना नहीं चाहती। तो मेरी सिस्टर की शादी 30 अप्रैल 20 में हुई थी सोनीपत में, अक्षय के साथ सन ऑफ ब्रजेश मिश्रा। बाद शादी के कुछ ही दिनों बाद ये लोग उसको प्रचारित करने लगे, परेशान करने लगे कि दिया नहीं हमें करके, तुम्हारे पाप इतना बोला था, ये किया था और कुछ हमें नहीं है। उसके बाद फिर बोले कि अपने पैसे मांगने लग गए और बोला कि सामान नहीं दिया हमें, कुछ भी सामान दे के लिए परेशान करने लग गए। तो हमने उसको बोला था कि अंशिका को कि घर आ जाओ थोड़े दिन के लिए, तो उसने बोला कि अभिषेक बोलता है कि सामान दिलवा दोगे एक बार तो फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करेंगे। तो उसको इसलिए हम लोग फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग सामान सोनीपत आए थे अपने बड़े भाई के साथ। तो हमने सामान भी ख़रीदा, इन्होंने जो बताया सामान, AC फ्रिज कूलर जो भी बताया इन्होंने, हमने सब कुछ खरीद दिया और घर में भी डिलीवर करवाया, घर में रखवाया आके। उसके बाद भी, मेरे जाने के बाद भी वही केस चलता रहा। फिर भी तुमने दिया ही क्या है, तुमने दिया ही क्या है, मतलब पूरा दहेज के लिए कि अब पैसे नहीं दिए तुमने, ये दे दिया तो क्या हुआ, उसके लिए परेशान करने लग गए। तो क्या शुरुआत से ही ऐसे हालात थे? शुरुआत से ही ऐसे हालात चल रहे थे, बट वो बोलता था कि सामान दे दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, हमें दे दोगे, हम मांग रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में मेरी बहन थी, तो हमने भी बोला कि शायद एक बार ठीक हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है। तो हमने उतना कर दिया था, उतना दे दिया था उसको। तो फिर भी अभी जो हरियाणा पुलिस की, सोनीपत पुलिस की हम बात करें तो पुलिस का कैसा रवैया आपके प्रति है? सर पुलिस का रवैया, अभी हमने कल रात में, एक्चुअली मैं लेट हो गया था आने से, तो रात में हमने FIR कराई थी। तो उसका यही है कि अभी तक मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली। कर रही है ये अभी तक कह रहे थे मैं फोटो दिलवा दूंगी, ये करेंगी। इस थाने की पुलिस ने आके और क्या नाम मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत बेरहमी से मारा मेरी लड़की को। सर इतने सिर्फ उसके पूरे शरीर में एक नस नीली रखी, सर उसके पूरी सिर फूट चुका है सर उसका, और क्या नाम उसके यहाँ तक डंडे से उसको वो किया गया है। पीछे बिल्कुल कोई दाग नहीं है उसके हाथ में भी जो है, ये हाथ वगैरह उसके पूरा बदन नीला रखा है, ये बिल्कुल काला रखा है, एक नस काली रखी उसकी, और डंडे से उन्होंने मारा है। ये झूठ है। और जब तक मैं आई तो क्या ना बेड पे लेटी थी लड़की, मुंह में कोई ना खुला था ना, ये लग रही थी सो रही है। मुझे ना लड़के हुए का कोई प्रूफ नहीं दिया गया, मुझे कोई एक भी प्रूफ नहीं दिया गया। और क्या नाम हमसे ये बोला गया कि देखो बेटी उसके
वो दरोगा जी बोल रहे कि मैं आया था तब क्या नाम यहाँ पे आराम से लेटी थी। जब मैं आई तो दरोगा जी उनकी माँ बाप के पास आराम से बैठे हुए थे। हम लोगों को बिल्कुल मिलने की बात भी नहीं करे, एक शब्द की बात भी नहीं दरोगा जी ने करने दी वहाँ पे। और ना क्या नाम लड़के से भी नहीं हम लोगों को मिलने दिया गया है। मेरी बेटी को कायदे से देखने भी नहीं दिया। हमने बहुत दहेज दिया, सब कुछ दिया इनको, और किडनी भी मांग रहे थे ये लोग। किडनी के लिए जोड़ दे रहे थे। और कल भी इन्होंने जब मारा है तो फोटो क्या नाम ये कहा वो एल्बम दो आके और 5 लाख रुपया दो आके। इसलिए किडनी किसके लिए? बेकी मेरे पति को पता नहीं ये सही कह रहे या झूठ कह रहे। मेरे पति के लिए बीमार है, इनको किडनी की जरूरत है। तो क्या नाम हमें किडनी क्या नाम ये इसको क्या नाम पेट में 7 महीने का बच्चा भी है इसके, और क्या लड़की के। और इन लोगों ने लड़की से जोड़ दे रहे थे किडनी दो हमको। और कल इन्होंने लड़की ने मेरे घर फोन भी किया है, चुपके से इन्होंने उसका फोन भी छीन लिया सब कुछ। और ये लोग उसने चुपके से अपनी सास का फोन लेके तब इन्होंने उसको बहुत मारपीट करी। उसी टाइम 8 साढ़े 8 के बीच में उसका फोन भी गया मेरे यहाँ है। और थोड़ी देर में पता चला कि वो खत्म हो गई।